बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक छोटा-सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि आपको माइक्रोसॉफ्ट की आम इस्तेमाल की जो एप्लीकेशंस हैं वो सिखाई जाएँ, जिसमें ज़ाहिर है वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, जो कि रोज़मर्रा के ज़रूरत बन गई है अब। तो हम ये काम थोड़ा-सा इनफॉर्मल वे में करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और आपके क्वेश्चन भी लिए जा सकें। इसमें मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको टिप्स यूज़ करने के टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं और वर्ड की, एक्सेल की और पावर पॉइंट की फंक्शनैलिटीज़ हैं, इसकी हॉट कीज़ हैं, शॉर्ट कीज़ हैं, ये सारी स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूँगा। फिर आपके क्वेश्चंस भी लेंगे और उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश भी करेंगे। इससे होगा ये कि आप अपने वर्ड का डॉक्यूमेंट जब भी बनाएंगे, कोई अपनी प्रेजेंटेशन बनाना चाहेंगे पावर पॉइंट में, कोई कैलकुलेशन करना चाहेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना चाहेंगे एक्सेल में, तो उसमें आपकी मदद होगी। आप अपनी कोई डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाया है आपने, तो उसमें आप खुद से ये काम कर सकेंगे, या कम से कम आपको ये आता होगा और आपको इसका इस्तेमाल करने में आसानी होगी। आज सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि आसान तरीके से काम करने का जो एक प्रोफेशनल वे है उसको बताने की कोशिश की है, लेकिन एक इनफॉर्मल वे के अंदर, ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल दरपेश ना आए। तो पहली सबसे बात जो मैं आज बताना चाहूँगा वो है फाइल नेम के लिए नेमिंग कन्वेंशन। हमें होता क्या है कि हम अपना एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो डॉक्यूमेंट हम बना के यूज़ भी कर लेते हैं। कुछ वक्त के बाद हमें उसी तरह के और डॉक्यूमेंट बनाना होता है, तो फिर हम ढूंढते रहते हैं अपनी एक ड्राइव, कभी दूसरी ड्राइव, कभी अपने हार्ड ड्राइव में देखते हैं, कभी हम अपने यूएसबी स्टिक में देखते हैं कि कहाँ गया वो डॉक्यूमेंट जिसको हमने पहले बनाया था। जब आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास ढेरों हो तो फिर आपको अपना पुराना डॉक्यूमेंट ढूंढना मुश्किल होता है। तो हमें नेमिंग कन्वेंशन ऐसा रखना चाहिए कि जब भी हम कोई चीज़ ढूंढना चाहें तो उसमें हमारे लिए आसानी हो। तो मैं चूँकि खुद इस तरह के नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करता हूँ अपने ऑफिस में, चूँकि मेरे पास सैकड़ों फाइल्स होती हैं ऑफिस में काम के दौरान, तो इन सब फाइलों को कैसे मैनेज किया जाए, फोल्डर्स की बात तो मैं बाद में करूँगा, लेकिन हम इस वक्त आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो होगी इसकी नेमिंग कन्वेंशन, फाइल का नेमिंग कन्वेंशन, यानी फाइल नेम का नेमिंग कन्वेंशन। ये मैंने एक वर्ड का डॉक्यूमेंट खोल लिया है जो आपको नज़र आ रहा है। ये आपको साइज़ देखें ना, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 50 है इसका साइज़। हम इसको साइज़ बड़ा करते हैं तो जाहिर है ये 100 तक हम लेके आए इसको, तो ये बड़े साइज़ का डॉक्यूमेंट हो गया। ये एक पेज है, वर्ड का पहला पेज है जो बिल्कुल ब्लैंक है, और इस वक्त आप देख सकते हैं ऊपर डॉक्यूमेंट लिखा जहाँ आ रहा है बिल्कुल टॉप सेंटर पे, डॉक्यूमेंट 1-वर्ड। इसका मतलब ये है कि अभी तक इस फाइल का, जो कि ये सामने पेज खुला हुआ है, इसका कोई फाइल नेम नहीं है। अब तक इसको सेव कहीं नहीं किया गया। सबसे पहला काम हम इसको सेव करते हैं। कंट्रोल एस करने से भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। और हम फाइल में आके और सेव करने से भी सेव कर सकते हैं। दोनों सूरतों में सेव किया जा सकता है। हम कंट्रोल एस करते हैं और हमें ये बताएगा लोकेशन, इसने बतानी शुरू की कि किस लोकेशन पे हम सेव करें। हम ब्राउज करते हैं, ब्राउज करके हम डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स में हम इसकी नेमिंग कन्वेंशन, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि डॉक्यूमेंट में एक अलग फोल्डर बना लेते हैं जो हमें पढ़ने के काम आएगा, और हम ये समझेंगे कि सारे लेक्चर्स को उसमें रखते चले जाएंगे। लेक्चर्स के नाम से हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं और उस फ़ोल्डर को हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि 2023 मई का महीना है और आज 26th डेट है और इसका लेक्चर्स, इसका नाम रखा है, ठीक है।
इसके अंदर हम सेव करते हैं इस डॉक्यूमेंट को। हम इसको हम कहते हैं कैमल केस। किसको, अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले सबसे आप डेट रखेंगे तो आपको डेट वाइज अरेंज्ड मिलेंगी चीज़ें, और आपको खुद से वो नहीं करना पड़ेगा सेट, बल्कि आप डेट रखें आज की इस फाइल के नेम में, अंडरस्कोर यूज़ करें। यहाँ आप टॉपिक लिखें। मिसाल के तौर पे हमारी एक डॉक्यूमेंटेशन है मेरे किसी प्रोजेक्ट की, तो मैं लिखता हूँ प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, और वर्जन 1 और एंटर। अब ये देखिए ऊपर यहाँ लिखा हुआ आ रहा है फाइल नेम प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट वर्जन 1। तो ये हमने पहला डॉक्यूमेंट अपना सेव कर लिया। कैमल केस कैसे कहते हैं, जैसे ऊँट की कुहान होती है ना, आप देखें ऐसे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, और हमने इसमें कोई स्पेस भी नहीं दिया, उसको वर्जन 1, ठीक है। देखें ये प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट के पी और डी हमने बड़ा रखा नया वर्ड स्टार्ट होने पे, तो इसको हम कैमल केस भी कहते हैं। तो आज हमने ये देखा कि कैमल केस, और इसको हम अब दोबारा कंट्रोल एस करेंगे तो ये सेव हो जाएगी, या अगर हम फाइल में आके सेव को प्रेस करेंगे तो ये सेव हो गई। आज हमने पहला चीज़ ये देखी कि डॉक्यूमेंट का नाम हम इस तरह से कैसे ऐसा डॉक्यूमेंट का नाम रखें कि आपको दोबारा ढूंढने में वो डॉक्यूमेंट आसानी रहे, और नाम भी इतना लेजिबल होना चाहिए, इतना समझने के काबिल होना चाहिए कि जब आप सिर्फ डॉक्यूमेंट का नाम पढ़ें, आई मीन के वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम, बाहर से नाम जब पढ़ेंगे तो सिर्फ नाम पढ़ने से आपको पता चल जाना चाहिए कि इस डॉक्यूमेंट में आपने क्या रखा हुआ है और ये उसका कौन सा वाला वर्जन है। क्योंकि अब आप जब चेंजेस करते हैं, सबमिट करते हैं, वापस आता है डॉक्यूमेंट, फिर सबमिट करते हैं, तो आपके वर्जन्स चेंज होते रहते हैं। तो फिर एक मुश्किल ये दरपेश आती है कि आपने एक वर्जन लाइक 3 है, वर्जन 3 है, उसमें आपने काम किया, और जब आप से चेंजेस होकर वापस आए और फिर आपने चेंजेस करने के लिए बैठ किया उसमें, तो आपको वर्जन 3 नहीं मिल रहा, और आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपने लास्ट किस जगह किस डॉक्यूमेंट में चेंज किया था। तो वर्जन कंट्रोल और नेमिंग डॉक्यूमेंट, नेमिंग कन्वेंशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको इसको हम आमतौर पे अहमियत नहीं देते, हम कंट्रोल एस करते हैं, और हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में जो पहला एक सेंटेंस है, एक वर्ड लिखा होता है, वो उसके नाम पे सेव करते हैं, हम सेव कर देते हैं, और जहाँ लिखा होता है वहीं सेव कर देते हैं। फिलहाल तो हमने माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक फ़ोल्डर बना के सेव किया है, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट के अंदर हमें अपना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं रखने चाहिए, और कहाँ रखने चाहिए ये भी हम आगे चल के बात करेंगे। तो आज हमने 2-3 चीज़ें देखी। वर्ड का डॉक्यूमेंट सेव कैसे करना है, उसका नेमिंग कन्वेंशन क्या होना चाहिए, फ़ोल्डर अगर हम बना के रखेंगे तो उस फ़ोल्डर का कैसे नेमिंग कन्वेंशन क्या होना चाहिए, किस नाम से हमें फ़ोल्डर बनाना चाहिए, इन टिप्स को हमने सीखा। और हम आगे चल के बहुत ही इनफॉर्मल वे में आपको ये मेन्यू है, जैसे फाइल और होम इंसर्ट में, ये सारे मेन्यू भी एक एक करके इस पर भी बात करेंगे, और टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोफेशनल वे में काम करने से। और एक बात चलें और इसमें मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो प्रोफेशनल बंदा होगा ना काम करने वाला, वो माउस का बहुत कम यूज़ करेगा, ये एक बात याद रखें। प्रोफेशनल बंदे ने मैक्सिमम काम अपने कीबोर्ड से कर लेना है। बहुत थोड़ा जगह उसको ऐसी मिलेंगी जहाँ उसे मजबूरन माउस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम, अच्छा ये कैसे करेंगे, हम भी माउस का इस्तेमाल जो है वो आपकी स्पीड को कम कर देता है। हाँ, अगर आपने कुछ सोचने वाला काम करना है, आपने एक लाइन लिखनी है और बहुत सारा सोच समझ के उसके बाद करनी है काम, तो और बात है। लेकिन आपने कुछ लेटर बनाने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, कुछ और लाइक, तो बेहतर है कि आप माउस के बगैर चलने की कोशिश करें। बहुत जगहों पे तो, चंद जगहों पे तो माउस ज़रूरी होता है, लेकिन अमूमन माउस का इस्तेमाल स्पीड को कम करता है। तो चलें, आज के लिए इतना ही। आप क्वेश्चंस भी भिजवा सकते हैं, और जो टॉपिक आप कहेंगे उस पर भी हम चल सकते हैं, या फिर मैं अपनी एक तरतीब से आपको ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। तो खुश रहें, सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।